नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था। चलिए हम अपने इस सफर को एक नई दिशा देते हैं। और जो कल मैंने वीडियो बनाया था और आज सुबह जो एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बात किया था बचत और खर्च से ऊपर उठकर निवेश के बारे में। और निवेश करने से पहले मैंने बात किया था एक अपने इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए और एक बैलेंस शीट बनाने के बारे में। जी हाँ, मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने दो कॉलम का इस्तेमाल किया था, एक इनकम का कॉलम और दूसरा खर्च का कॉलम यानी कि एक्सपेंस का कॉलम। और दूसरा बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने दो कॉलम का इस्तेमाल किया था, एक था हमारा एसेट्स का कॉलम और दूसरा था हमारे लायबिलिटीज का कॉलम। तो अगर हम अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करें तो हमारे पास कुल 4 कॉलम्स हैं। एक है इनकम का, दूसरा है एक्सपेंस का, तीसरा है एसेट्स का और चौथा है लायबिलिटीज का। तो जब हम इन 4 कॉलमों को एक साथ अगर रखें अपने स्क्रीन के सामने तो हमें 2 कॉलम ऊपर इनकम और खर्च का दिखाई देगा और 2 कॉलम नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज का दिखाई देगा। जब हम बचत और निवेश की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हम अपने खर्च को कैसे कंट्रोल करें। आप अपने अगर इसे फ्लो के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो अगर आपका पैसा इनकम वाले कॉलम में आ रहा है और वो सीधे बिना एसेट्स वाले कॉलम में गए हुए सीधे लायबिलिटीज वाले कॉलम में या फिर एक्सपेंस वाले कॉलम में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बचत होने की संभावना बिल्कुल बहुत ही कम है और आपका निवेश करने की तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है। तो हमें जरूरत इस बात की होती है कि जो हमारा इनकम का स्रोत है और जो हमारा खर्च का कारण बन रहा है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमें पैसे को इस तरह से यूज करना चाहिए कि जो हमारा इनकम का पैसा आ रहा है वो पहले हमारे एसेट्स वाले कॉलम में जाए और एसेट्स वाले कॉलम से जो हमें बेनिफिट हो उससे हमारा लायबिलिटीज और हमारा एक्सपेंस पूरा हो जाए। अगर इसे करने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है धीरे धीरे शुरुआत करने की। और शुरुआत करने के क्रम में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है सीखने की, और इसी क्रम में हम लोग सीख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो जिन्हें अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे तो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आज सुबह ही मैंने अपलोड किया था, उसे देखें। और उसे मैं दोबारा इस वीडियो में चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि सबसे जरूरी चीजें हमारा शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हमारे पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए। हमारा जो इनकम हो रहा है वो हमारे किस माध्यम से हो रहा है, खर्च जो हो रहा है किस माध्यम पर हो रहा है, हमारे एसेट्स वाले कॉलम में हमारा इनकम का कितना % पैसा जा रहा है और हमारे लायबिलिटीज वाले कॉलम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि कम से कम खर्च हो सके। और जब तक आप ये अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे आपका फिगर क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपका फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं और कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, कितना पैसा मेरे एसेट्स में जा रहा है, कितना पैसा मेरा लायबिलिटीज में जा रहा है। तो मैं आप सबसे पहले यही निवेदन करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का खांचा तैयार नहीं किया है वो सबसे पहले एक सादा पेपर पर से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम होंगे, एक इनकम का और दूसरा खर्च का। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होंगे, एक एसेट्स का और एक लायबिलिटीज का। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कॉलम बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों ने अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का जो खांचा है वो तैयार कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। धन्यवाद।